नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 4 है दशमलव बिन डेसिमल फ्रैक्शन, और उसमें हम लोगों ने 23 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। आज हम करने वाले हैं 24 नंबर क्वेश्चन से। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने पास लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का बुक जरूर रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन से। क्या कहता है, इसके पहले का सोल्यूशन मैंने सब कर दिया है, शायद आपने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा प्लीज़। 24 नंबर दिया है, एक लड़का ने अपने जेब खर्च का 0.8 अपने एक मित्र को दिया और शेष का 0.6 दूसरे मित्र को दिया। तब उसके पास 1 रुपया 88 पैसा बच जाता है। तो उसके पास कितने रुपए थे? मान लेते हैं उसके पास 100 रुपये थे। ठीक है, मान लेते हैं उसके पास 100 रुपये थे। 100 रुपये का ये क्या करता है, 100 रुपये का 0.8 मतलब 0.8x क्या करता है, एक मित्र को दे देता है। ठीक है, एक मित्र को दे देता है। तब हम देखें कि शेष उसके पास कितना बचता है। तो शेष अगर देखा जाए तो उसके पास बचेगा x माइनस 0.8x शेष बच जाएगा। तो हम इसको घटाएंगे तो 0.2 आपका क्या 0.2x ये शेष बचता है। अब ये क्या करता है कि इस शेष का मतलब 0.2x का 0.6 क्या करता है, दूसरे मित्र को दे देता है। तो ये टोटल कितना देता है, 0.12। x कितना देता है, किसको देता है, दूसरे मित्र को दे देता है। ठीक है, दूसरे मित्र को दे देता है। क्वेश्चन ये कहता है तब उसके पास बचता है 1 रुपया 88 पैसा। तो हम इधर शेष कर देंगे और उधर शेष कर देंगे, शेष बराबर शेष कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा शेष बराबर शेष। तो इधर शेष देखा जाए तो टोटल 100 रुपया था, इसमें से क्या किया है कि दो मित्र को दिया है। एक मित्र को आपका दिया है कितना, 0.08 रुपया दिया है। और दूसरे मित्र को कितना दिया है, दूसरे मित्र को दिया है आपका 0.12x दिया है। ठीक है, तो ये देखिए x में से घटाए क्यों, क्योंकि टोटल पैसा इतना था और दो लोगों को उसमें से इतना इतना दिया है। तो दोनों को जोड़कर इसमें से घटा लेंगे तो उसका शेष बच जाएगा। और फिर इसका शेष जो दिया है मान 1.88 दिया ही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो x माइनस हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 0.92 x आ जाएगा। ठीक है, तो 1.8 के ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर घटाएं तो कितना आ जाएगा, 0. आपका 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 9 9 0 हो जाएगा और ये तो एक खत्म हो जाता है। 0.08x बचेगा बराबर 1.88 होगा। ठीक है, अब यहाँ से x रिलीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा सिंपल 188 बटा हम 12 लिख सकते हैं। चूँकि देखिए दोनों तरफ दशमलव के बाद 2 ही अंक है, इस पर भी 2 ही अंक है, यानी सम दशमलव भिन्न है, तो इसको हम डायरेक्ट 188 बटा 12 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 12 से कटा दीजिए, 12 एकम 12 ये हमारा 12 कहाँ से आ गया, 0.8 आना चाहिए ना, यानी 8 ओवरऑल आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा तो 8 से कटाइए तो 8 दूना 16 हो जाएगा और 2 18 28, 8 3 के 24 24 24 4 28 40 और 8 5 40, यानी 23 रुपया 5 पैसा, 23 रुपया 50 पैसा, 23 रुपया 50 पैसा आपका क्या हो जाएगा, उसके पास कुल धन था। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। पच्चीस नंबर देखिए, पच्चीस नंबर कह रहा है कि यदि 65 कुर्सियों का मूल्य 19, देखिए 25 नंबर कह रहा है कि 65 कुर्सियों का मूल्य जो दिया है 65 कुर्सी का मूल्य कितना है, 19 20 4.25 है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक कुर्सी का दाम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 19 20 4 25 बटा हम क्या कर देंगे
65 कर देंगे और गुना 100 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने दशमलव हटा दिया है तो दशमलव के बदले में 1 और इसके बाद जितनी संख्या है उतनी 0। इसलिए कितना कुर्सी का दाम पूछ रहा है, 15 कुर्सी का दाम पूछ रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल गुना कर देंगे 19 20 425 और गुना हमारा हो जाएगा 15, हम बटा क्या कर देंगे 65 और गुना 100। इसको कटा देंगे तो अगर 5 से कटाएंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। अब 5 से कटाएंगे तो 13 5 65 हो जाएगा, होगा ना। अब हम चलते हैं 13 से इसको कटा कर देखते हैं क्या होता है। 13 से कटाएंगे तो 13 एकम 13, 6 हो जाएगा 62, 13 चौका 52, 10 हो जाएगा 100, 13 सत्ते 91, 9 94, 13 सत्ते 91, 3 32, 13 दूना 26, 4 30 1 31, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 के बाद हमारा कितना हो जाएगा 13 दूना 26 था ना, और 3 32 26 तो 6 हो जाएगा 65, 13 5 65। ठीक है, अब हम कटा सकते हैं आपका कितना से, इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, गुना करके दशमलव बैठा देंगे, काम हो जाएगा। तो इसमें 3 से गुना करते हैं 5 3 15 का 5 हो जाएगा हासिल, 5 3 15 का 5 हासिल, 1 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा और फिर 7 3 का 21 का 1 हासिल, 2 7 3 का 21 2 23 का 3 हासिल, 2 14 3 42 2 42 2 44, यानी 44 31 75 बटा 100 कर देंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं 44 31.75, चूँकि 2 जीरो है यहाँ पे तो दशमलव दाहिने से दो तरह अंक की ओर घसक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 44 31.75 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखते हैं क्या कहता है। छब्बीस नंबर देखिए, 26 नंबर दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कह रहा है 1 डेकामीटर, 5 सेंटीमीटर 1 डेकामीटर का कौन सा दशमलव भाग है। 1 डेकामीटर का कौन सा दशमलव भाग है, तो का जो भी रहेगा काकी को नीचे रखते हैं बाकी को ऊपर रखते हैं। तो कह रहा है कि ये जो है 5 सेंटीमीटर 1 डेकामीटर का कौन सा भाग है, तो जब भी कौन सा दशमलव भाग कह रहा है तो सिंपल हम क्या करते हैं 5 ऊपर रखते हैं और 1 डेकामीटर को नीचे रखेंगे। तो ये देखिए सेंटीमीटर है और ये है डेकामीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर ये डेकामीटर एक यूनिट नहीं है तो इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज कैसे करेंगे, तो 5 को 5 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डेकामीटर में हमारा कितना सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर होता है, 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होगा। तो हमारा कितना हो जाएगा ओवरऑल 0.005 आपका भाग दशमलव भाग है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्या कहता है, सत्ताईस नंबर देखिए, 27 नंबर दिया हुआ है आपका 5 किलोग्राम 1 टन का कौन सा दशमलव भाग है। 5 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम 1 टन का, 5 किलोग्राम 1 टन का कौन सा भाग है। तो जो जिसमें का रखता है 5 किलोग्राम 1 टन का, यहाँ बोल रहा है कौन सा दशमलव भाग है। तो का को हम नीचे रखते हैं हमेशा, काकी को नीचे और बाकी को ऊपर। तो 5 बटा हम क्या करेंगे 1 टन, 5 बटा 1 टन और ये केजी रहेगा, एक यूनिट में चेंज कर देंगे। ये 5 को केजी में, केजी है तो केजी में रखने देते हैं, सॉरी हम क्या करेंगे ये 5 को केजी में रहने देते हैं और 1 टन में हमारा कितना होता है 1000 केजी होता है। तो ये भी केजी हुआ, ये भी केजी हुआ, तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा 0.005 केजी, मतलब इतना केजी भाग होगा। क्योंकि दशमलव भाग बोल रहा है तो दशमलव भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम उसी तरह से था और सेम आंसर भी आया 24 और 27 का। चलिए 28 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
28 नंबर दिया हुआ है आपका। नंबर दिया है आपका। यदि 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम हो तो 0.1 ग्राम पानी का आयतन कितने घन मिली लीटर है। ठीक है, हम क्या करेंगे 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है। ठीक है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम पानी 1 लीटर के बराबर है। 1 किलोग्राम पानी कितने लीटर के बराबर है, 1 लीटर के बराबर है। ठीक है, ये भी तो लिख सकते हैं 1 किलोग्राम पानी 1 लीटर के बराबर है। या हम इसी को कैसे लिख सकते हैं 1000 ग्राम, चूँकि किलोग्राम से हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम होता है 1 किलो में। तो 1 ग्राम पानी कितने लीटर के बराबर होगा, 1 लीटर के ही बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी तो लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ से 1 ग्राम का मान निकालें तो कितना हो जाएगा 1/1000 लीटर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। 1000 इतना हमें पूछ रहा है कितना कि 0.1 ग्राम पानी का आयतन, 0.1 ग्राम पानी का आयतन। तो हमारा 1 ग्राम का इतना है तो 0.1 ग्राम का 1 ग्राम का क्या हो जाएगा 1/1000 और गुने 0.1 लिख देंगे। इसी को हम करेंगे कन्वर्ट तो 1/, ओवरऑल आएगा 10,000 लीटर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ गए। अब बात रही कि लीटर से हमें चेंज कर देना है किसमें, घन मिलीमीटर में, घन मिलीलीटर में। ठीक है, घन मिलीलीटर में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर 10⁶ घन मिलीमीटर होता है, घन मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा 1 लीटर में 10⁶ घन मिलीमीटर होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं ना, चूँकि 1 इतना बराबर हम ऐसे भी यहाँ लिख सकते हैं हम क्या कि चूँकि 1 लीटर में इतना 10⁶ मतलब 6 जीरो रहेगा 1 पर, 2 2 4 2 6, इतना लीटर बराबर इतना घन मिलीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, इतना मिलीमीटर लिख सकते हैं। इसलिए 1/, कितना है 1/10,000 लीटर है ना, 1/10,000 लीटर था। तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, इसको सिंपल गुना कर देंगे, 2 2 4 1 5 1 6 हो गया। और 1/, किससे 10,000 से गुना कर देंगे तो हमारा बचेगा क्या, ये 4 जीरो से 4 जीरो ये कट जाएगा। ओवरऑल कितना बचा 100 घन मिलीमीटर बचा हुआ, 100 घन मिलीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए 29 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 29 नंबर देखिए, दिया निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतन में लिखें। 29 नंबर दिया है निम्नलिखित, अरे भाई, निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतन में लिखें। और 1 नंबर दिया है 6 और पूरा 0, 4 को 0 है कि 5 को 2 2 5 0 है। ठीक है, इसको वैज्ञानिक संकेतन मिल गया। तो वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है कि एक अंक बाद दशमलव दिया जाता है। हमेशा किसी भी कोई भी संख्या हो उसमें हमेशा एक अंक के बाद दशमलव दे दिया जाता है और उसके बाद जितने भी अंक दाएं जाए बाएं जाए तो उसका कंडीशन होता है। जैसे हम ये क्या वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना चाहें तो हम देखेंगे कि दशमलव को किधर घसका रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि दशमलव को, यहाँ तो हमारा 0 सब 0 है, यहाँ हम दशमलव लगाएंगे। ठीक है, दाहिने से इधर बाएं की तरफ दशमलव लगा रहे हैं तो यहाँ 6 मिल गया, क्योंकि एक अंक छोड़कर ही दशमलव लगाना होता है। ठीक है, हमेशा एक अंक छोड़कर दशमलव लगाना होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, सारे 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो छोड़ देते हैं और यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए हैं। तो यहाँ ओवरऑल आएगा 6 और गुना, दशमलव कहाँ घसकाए हैं, हम दशमलव इधर दाहिने से घसकाए हैं ना, दाएं से बाएं गए हैं। तो दाएं से जब भी बाएं हम दशमलव घसकाते हैं तो हमारा क्या होता है 10 के पावर जितना अंक घसकाए हैं उतना हमारा पावर चढ़ जाता है। तो देखिए, तो 1 2 3 4 5 अंक घसकाए हैं तो हमारा दशमलव के बाद कितना 5 अंक हमारा
पड़ जाएगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.0 लिख सकते हैं। तो इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि हमने दाहिने से बाएं आया है, ठीक है, दाएं से बाएं आए हैं। तो जब भी दाएं से बाएं हम आते हैं तो जितना अंक घसकाते हैं दाएं से बाएं उतना हम क्या कर देते हैं, पावर में प्लस में हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी दाएं से जाइएगा ना, दाएं से बाएं जाइएगा, दाएं से बाएं जाइएगा तो हमेशा प्लस में रहता है, ठीक है, जो पावर रहेगा हमेशा प्लस में रहेगा दाएं से बाएं। लेकिन जब भी बाएं से दाएं जाइएगा, बाएं से दाएं, तो ये हमेशा माइनस में हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 2 नंबर देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। 2 नंबर दिया है 4.9, सॉरी इतना नहीं दिया है, ये दिया है 0.000089 दिया है। तो हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ मेन अंक दिख रहा है 0 को छोड़कर वहाँ जाना है और एक अंक छोड़कर दशमलव दे देना है। तो हम एक अंक छोड़ देंगे, एक अंक बाहर रख लेते हैं पूर्णांश में, और उसके बाद सारे के सारे को हम क्या करेंगे, ये कर देंगे। तो यहाँ हम अगर दशमलव ले जाते हैं तो 8.9 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दशमलव पहले यहाँ था, पहले दशमलव यहाँ था, अब दशमलव को हमने कहाँ लेकर गया है, दशमलव को हम बाएं से दाएं लेकर यहाँ पे पहुँचा दिए हैं। पहले दशमलव का पोजीशन यहाँ था, अब दशमलव का पोजीशन यहाँ आ गया है, मतलब यहाँ आ गया है, दशमलव का पोजीशन यहाँ आ गया है। तो हमने कितना दशमलव का पोजीशन रखा है, कितने अंक के बाद दशमलव का पोजीशन रखा है, तो यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव का पोजीशन रखा है। और गए किधर हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, दशमलव को बाएं से दाएं खिसका दिए हैं। तो बाएं से दाएं जब भी खिसकाएंगे तो 10 के पावर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। बताए हैं बाएं से दाएं जब भी खिसकाएंगे तो पावर जो होता है माइनस में हो जाता है। और कितना माइनस में होगा 10 के पावर, तो जितना अंक घिसकाए हैं, तो 1 2 3 4 5 अंक घिसकाए हैं, तो 5 अंक यहाँ पे -5 आपका आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। बाएं से जब भी दाएं जाइएगा तो पावर को माइनस में रखिएगा, जितना अंक जाइएगा उतना पावर में चला जाएगा, कन्फर्म है। चलिए आगे भी समझ जाएंगे, अगर यहाँ तक भी नहीं समझे तो आगे चलकर ज़रूर समझ जाएंगे। चलिए एक और दिया है 7.5 गुना 10 के पावर -8 दिया है। अब रह गई बात यहाँ पे पावर घसकाना है, कैसे घसकाएंगे। अरे भाई साहब, हम दूसरे नंबर क्वेश्चन का लिख रहे हैं बार बार, 3 नंबर दूसरा दिया है ना, नीचे वाले क्वेश्चन का देख रहे हैं। चलिए तीसरा दिया है 325, ठीक है, 325 पर कितना जीरो है, 5 जीरो है मेरे ख्याल से, 2 2 4 5 2 2 4, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, दशमलव हम किधर ले जा रहे हैं, पूरे अंक यहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक अंक है। हम क्या करेंगे कि दशमलव को हम कहाँ रख रहे हैं, यहाँ तक, जहाँ 0 ख़त्म होता है वहाँ समझ लेते हैं 0, दशमलव समझ लेते हैं। जहाँ 0 ख़त्म होता है, जहाँ 0 शुरू हो जाता है जहाँ से, और उसके बाद कोई अंक नहीं आता है, तो हम वहाँ दशमलव, इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मान लीजिए इसमें दशमलव नहीं दिया गया, लेकिन हम तो ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने माना था कि यहाँ पे दशमलव नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव हमने अपने से दे दिया, तो इसके बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन दशमलव यहाँ होता है। उसी तरह हमने यहाँ पे दशमलव नहीं था, लेकिन दशमलव हमने लगा दिया है, ठीक है, और इसका वैल्यू कोई नहीं होता है। लेकिन अब हम दशमलव इसको कहाँ ले जा रहे हैं, दशमलव यहाँ पे वास्तव में है, दिख नहीं रहा है लेकिन है, ठीक है, क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे है, चूँकि इसके बाद दशमलव के बाद कोई भी 0 देते हैं उसका वैल्यू नहीं रहता है, तो यहाँ दशमलव है। अब इस दशमलव को हमें लेकर चला जाना है किधर, इधर लेकर जाएंगे। तो 3 दशमलव, चूँकि हम वैज्ञानिक संकेतन में हमेशा क्या करते हैं, एक अंक को छोड़कर बाकी जितने हैं उसके एक अंक के बाद ही दशमलव देते हैं। तो एक अंक हमने लिख दिया 3 और इसके बाद दशमलव दे देंगे। तो दशमलव पहले यहाँ पे था, अब दशमलव यहाँ पे आ गया है, कितना, यहाँ पे दशमलव आ गया है, तो हमारा कितना अंक घसका है, इसका अंक हम कितने घसकाए हैं देख लीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 5, और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, जितना 0 है ना, तो कितने अंक घसकाए हैं, दशमलव अब यहाँ पे आ गया है, और जब यहाँ पे दशमलव आ गया है तो इधर से गिन लेंगे कि कितना अंक घसकाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अंक घसकाए हैं। तो 10 के पावर ये क्या, बाएं से हम गए हैं, सॉरी दाएं से गए हैं बाएं, तो हमेशा क्या हो जाएगा, पावर 7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ज़रा सा गौर कीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। जब भी हम बाएं से दाएं जाते हैं तो हमारा माइनस में होता है पावर, लेकिन हम दाएं से जब भी बाएं जाते हैं तो देखिए हमने दाएं से बाएं आया था तो दशमलव पहले यहाँ था, अब दशमलव यहाँ है बाएं साइड। तो हम क्या करेंगे, जितना अंक घस के हैं बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, उतना हम पावर में प्लस में संख्या लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 नंबर देखते हैं, समझ जाएंगे। अब रह गई बात, दिया गया है आपका, अरे दशमलव दिया गया है 0,0,0,0 4 जीरो है, फिर 72,05 दिया है। अब हम इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, दशमलव पहले से पोजीशन यहाँ ले रखा है और जो पूर्ण अंक है जो 0 को छोड़कर, तो यहाँ 7 मिल रहा है तो हमें दशमलव में हमेशा वैज्ञानिक संकेतन में एक अंक को ले लिया जाता है, बाकी उसके बाद दशमलव के बाद लिख दिया जाता है। तो हमारा दिख रहा है 0 का सॉरी दोस्त, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो इसको छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 दशमलव पोजीशन यहाँ है, अब इस दशमलव को पोजीशन हम यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि एक अंक ही रखना है तो 7 यहाँ दे देंगे या दशमलव यहाँ दे देंगे और उसके बाद 2,0,5 लिख देंगे। अब गुना में 10, देखिए कितने अंक घस के हुए हैं हम यहाँ से, 1 2 3 4 5 अंक तक घस के हुए हैं। चूँकि दशमलव यहाँ था, अब 5वें स्थान के बाद दशमलव यहाँ पे आ गया है तो कितना अंक घस के, 5 अंक घस के, तो 5 10 के पावर क्या करेंगे 5, लेकिन ये 5 किस में रहेगा, ये 5 माइनस में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए हम कहाँ गए हैं, बाएं से दाएं गए हैं, तो जब भी बाएं से दाएं जाइएगा तो खतरा हो जाएगा। अच्छा रोड पर चलते हैं तो जब भी बाएं से दाएं चलते हैं तो हमारा क्या होता है, मतलब एक्सीडेंट होने की डर रहता है तो वो माइनस में चला जाएगा। जब भी बाएं से दाएं जाइएगा तो खतरा हो जाएगा आपके लिए, तो खतरा का निशानी के लिए हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। और जब भी हम क्या करते हैं, दाहिने से बाएं आते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। रोड पर जब भी चलते हैं तो दाएं से बाएं जब भी रहते हैं अपने बाएं साइड में तो हमेशा सुरक्षित रहते हैं। तो इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि जब भी हम बाएं साइड रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, मतलब प्लस में रहेंगे, ठीक है, तो पावर प्लस देंगे। और जब भी दाएं साइड गए तो एक्सीडेंट होने की संभावना है तो माइनस लगा देंगे। तो उसी तरह हमें यहाँ पे क्या है, दाहिने से बाएं गए हैं तो एक्सीडेंट हो गया यानी -5 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। आई होप कि समझ ही गए होंगे। चलिए प्रयास कर लीजिएगा, समझ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं 30 नंबर क्या कहता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए कहीं दिक्कत होगी तो 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ जाइएगा। देखते हैं अब हम कितने नंबर, 29 हो गया, 30 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर देखिए, तीस नंबर दिया हुआ है कि निम्नांकित का मान बताएं। 30 नंबर में दिया है निम्नांकित का मान बताएं। 1 नंबर दिया है 6.25 गुना 10 के पावर 5 दिया है। तो सिंपल इसे हमें क्या करना है, निम्नांकित का मान की वैज्ञानिक संकेतन के रूप में दिया है, हमें सिंपल में कर देना है। तो इसको कैसे करेंगे, 6.25 और ये कितना दिया है, 10 के पावर 5 है ना, तो 10 के पावर 5 है तो हम क्या कर देंगे, इस पर 10 के पावर कर देंगे आपका 10 के पावर 5 का मतलब हम कितना से गुना कर सकते हैं, 5 0 से गुना कर सकते हैं, 2 2 4 1 5, ओवरऑल आएगा कितना 625 पर कितना जीरो हो जाएगा, 2 2 4 1 5 जीरो कर देंगे, सिंपल 5 जीरो कर देंगे। अब दशमलव की रह गई बात, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देना है, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल हमारा कितना आएगा 625 पर 3 जीरो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर दिया हुआ है 4.9 गुना 10 के पावर -16 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए दशमलव को हम अगर इस तरह इस रूप में अगर लिखें, इसको 49 कर दें पूरा टोटल, तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दशमलव को यहाँ पे हमने लगा दिया है, दशमलव को एक अंक दाहिने तरफ घसकाए हैं, तो दाहिने तरफ जब भी घसकाते हैं तो माइनस में पावर हो जाता है। तो 10 के पावर -16 पहले से हो जाए था, और 10 के पावर माइनस कितना अंक घसकाए, 1 अंक, तो -1 कर देंगे, यहाँ 16 है ना, ठीक है, -1 कर देंगे तो ओवरऑल हमारा क्या आ गया, इतना आ गया। अब 49 गुना 10 के पावर -17 करेंगे,
49 गुने 10 के पावर माइनस 17 हो जाएगा, चूँकि ये जोड़ जाएगा x के पावर m गुने x के पावर n बराबर x के पावर m जोड़ n होता है। तो हम इसको जोड़ेंगे तो 16 10 के पावर माइनस 17 हो जाएगा। तो ओवरऑल हम दशमलव जब भी देंगे तो 49 के पहले 17 अंक के बाद दशमलव दाहिने से दे देंगे। यानी 17 का मतलब क्या होगा कि हम 49 यहाँ लिखते हैं और इसके पहले 17 अंक के बाद दशमलव देना है। तो 2 अंक तो ऑलरेडी मौजूद है और इसके पहले 17 अंक भरने के लिए इसमें 2 अंक पहले दे दिए तो 15 जीरो और लगा देंगे। कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 और ये रहा 15 जीरो लगाने के बाद हम दशमलव दे देंगे। क्योंकि यहाँ 17 है तो अब देखिए ओवरऑल 15 जीरो है और 2 अंक यहाँ है तो टोटल 17 हो गया। अब चूँकि माइनस में है तो माइनस में हमेशा क्या होता है, दशमलव इधर भागता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आई होप कि समझ गए होंगे। 2 हो गया। 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 30 का 3 देखिए क्या कहता है। तीस का 3 नंबर दिया हुआ है 7.5 और गुना 10 के पावर माइनस 8 दिया गया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 75 लिख देंगे और गुना ये हम दशमलव यहाँ पर कर दिए। 75 लिखने का मतलब क्या, दशमलव यहाँ आ गया, इसके बाद 0 होगा। तो ये हम लिख सकते हैं 10 के पावर पहले से माइनस 8 था और एक अंक बढ़ाए हैं तो 10 के पावर माइनस 1 हो जाएगा। 10 के पावर माइनस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा 75 और गुना 10 के पावर ओवरऑल माइनस 9 हो जाएगा। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे 75 और इसके पहले 2 अंक तो क्लियर हो गया और 9 जीरो लगाना है पहले, चूँकि माइनस में है तो पहले 0 लगाएगा, दशमलव जाएगा। तो हम 7 और 0 बैठाएंगे तब ना 9 होगा, 2 पहले से था तो 3 हो गया। 4 5 6 7 8 9 अब दशमलव यहाँ पे लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक के बाद दशमलव हो गया तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर आपका जो 3 नंबर का आंसर दिया है गलत दिया है। देखिए इसमें क्या किया है कि 0.6 कर दिया है, जो आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूँ तो पता नहीं दिखेगा कि नहीं, देख लेते हैं। दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये जो दिया है ना दाग मारे हैं 0.6 कहाँ से आ गया, इसमें 6 तो आएगा नहीं, ठीक है। 0. यहाँ 0 होना चाहिए, मिस प्रिंट किया है 0.0 और 765 कहाँ से आ गया जी, 765 तो दिया ही नहीं गया है। ये 6 जो दिया है 0 दिया है, 765 दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि हमारा केवल 7-5 दिया गया है, केवल 7-5 दिया गया है। ये तो अंक ही डिजिट ही मिसमैच है, तो यहाँ पे मिस प्रिंट है, ठीक है। 30 का 3 नंबर जो है मिस प्रिंट है, देख लीजिएगा। चलिए तो 30 का 3 का आंसर आपका जो आएगा ये आएगा, आंसर मिस प्रिंट है। 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर दिया हुआ है आपका 30 का 4, 6.89 गुना 10 के पावर 8 दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम दशमलव को कहाँ लेकर जाएं, अगर इसको लिखें तो हमारा हो जाएगा 689 कर देते हैं, ठीक है। इस पर 8 जीरो है ना तो 8 जीरो लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा देते हैं, 10 के पावर 8 है तो 8 जीरो लगा दिए। और रह गई दशमलव की बात, तो दशमलव 2 अंक के बाद दाहिने से कर देंगे तो दशमलव यहाँ दाहिने से 2 अंक के बाद आ जाएगा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी 689 पर 2 2 4 2 6 0 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब ही क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब ही क्या होता है, 10 के पावर 8 का मतलब 1 पर 8 जीरो हो जाएगा। जब भी 1 पर 8 से 0 होगा तो उस संख्या को उतना ही लिख देते हैं, उसके उतना 0 लगाकर जो दशमलव की बात आती है तो दाहिने से दशमलव दे देते हैं। 3 4 हो गया। 5 नंबर देखते हैं 4 का। 30 का 5, 30 का 4 ही दिया है, 5 नहीं दिया, छोड़ देते हैं। चलिए 31 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 31 नंबर क्या दिया है, इकतीस नंबर दिया हुआ है आपका
निम्नांकित का महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। महत्तम समवर्तक ज्ञात करें तो करना कुछ नहीं है इसमें। देखिए एक नंबर दिया है जो कि मैंने थ्योरी में भी बताया, फर्स्ट स्टेप से पहले कॉन्सेप्ट समझिए वाला वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दिया है 0.36, फिर दिया है 0.06 दिया है, फिर दिया है 0.48। इसमें करना कुछ नहीं है, जब भी दशमलव वाला हो जाए ना तो हमको देख लेना है कि दशमलव के बाद अधिकतम कितनी संख्याएं आई हुई हैं। तो दशमलव के बाद अधिकतम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो अधिकतम 2 आए हैं। तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, 2 अंक जब भी आएगा दशमलव के बाद तो हम 100 से गुना करेंगे। 3 अंक आएगा तो 1000 से, 1 अंक आएगा तो 110 से गुना करेंगे। तो इस हिसाब से 2 अंक आया है तो 100 से हम सब में गुना कर देंगे, 100 से सब में गुना कर देंगे, स्वतंत्र हो जाएगा दशमलव से। ठीक है, इसमें गुना करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इन सब का HCF निकाल देते हैं। ठीक है, HCF इन सब का निकालेंगे तो हमारा 36 सबसे छोटा है, 36 से भाग लगाते हैं 60 में, 36 से कम 36 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 24, 36 36, 24 से कम 24, 6 में से 4 गया 2, 1 12, 24, 12 दूना 24 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे HCF हमारा 12 आ गया। फिर इस 12 से 48 में देते हैं, बचा हुआ है तो 12 चौक 48। ओवरऑल हमारा HCF जो आया हुआ है वो 12 आ गया। ठीक है, अब 12 जब HCF आया तो HCF में हम 12 आ गया और इधर हमने 100 से गुना किया था ना स्वतंत्र करने के लिए, तो अब HCF में 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, बात बराबर, एक बार गुना किए थे एक बार भाग कर दिए, हिसाब किताब बराबर हो गया तो 0.12 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आइए समझ गए होंगे। इसी तरह जो भी है आप बना सकते हैं। जैसे 2 नंबर देखिए क्या कहता है, 31 का 2 नंबर दिया हुआ है आपका 0.2, 0.2 दिया गया है, 0.6 है, 0.8 है, ठीक है, 4 है। तो इसमें देख लेंगे दशमलव के बाद अधिकतम कितनी संख्या आई हुई है, तो अधिकतम इसमें भी दशमलव के बाद अधिकतम संख्या जो आया हुआ है वो 2 आया है, तो हम 100 से 100 में गुना कर देंगे। जब भी 2 आएगा तो 100 से, 3 आएगा तो 1000 से, इस तरह ये करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 60 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 84 आ जाएगा। अब इसका सिंपल HCF निकाल दीजिए। HCF कितना आ जाएगा, 20 से करेंगे तो ये 20 दिया ही तो 60 हो जाता है, ये इसका हिसाब किताब बराबर हो गया। अब इसी 20 से हम 84 में करते हैं तो 20 चौके 80 हो जाएगा, 4 बचेगा, ये हो जाएगा 20, तो 4 बचे 20। ठीक है, ये कट जाएगा। ओवरऑल HCF जो आया हमारा क्या आया, 4। तो HCF जब हमारा 4 आ गया तो इधर हमने 100 से गुना किया था, तो अब की बार क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे तो 0.04 क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, 31 का 2 हो गया, 31 का 3 देखिए, 31 का 3 देखिए, 31 का 3, 31 का 3 कहता है 2.55 और 0.60 दिया है। ठीक है, करेंगे क्या, इसमें देख लेना है, यानी ऐसे लिखते हैं जी, 2.5 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद आपका 0.60। अधिकतम कितनी संख्या है दशमलव के बाद, अधिकतम 2 संख्या है तो 2 से गुना कर देते हैं, मतलब 100 से गुना कर देंगे। ये 100 रहा, ये 100 रहा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका करेंगे तो 250 हो जाएगा, ये करेंगे तो आपका 500 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल इसका हम क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। HCF निकालेंगे तो 60 से करते हैं 250 में, 6 चौका 24, 240 हो जाएगा, 10 बचेगा, 60 होगा, 6 बार में जाएगा, 60 हो जाएगा, कट जाएगा। ओवरऑल 10 आया, 10 से फिर हम कर देंगे कितना, 60 से किए थे ना, 10 से अब 250 में किए थे, 500 बचा हुआ है, तो 500 बचा हुआ है तो हम 50 बार में लेकर जा सकते हैं, तो 500 हो जाएगा। ओवरऑल HCF जो आया 10 आया। ओवरऑल HCF कितना आया,
10 आया और 100 से गुना किए थे ना, तो 100 से भाग कर देंगे तो 0.1 हो जाएगा 2 अंक के बाद। चूँकि 10 है 2 अंक के बाद करें तो 0.1 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, या 0.10 भी कर सकते हैं। इतना इसके बाद दशमलव के बाद कोई संख्या आता है उसके बाद 0 आता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 0.1 भी लिख सकते हैं या 0.10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 31 का 3 हो गया, 31 का 4 देखते हैं क्या कहते हैं। 31 का 4 देखिए, 31 का 4 दिया है 0.25। अरे भैया ये नहीं ना है, यहाँ दिया है 4.8 दिया है, 0.72 दिया है, 0.8 दिया है। करना क्या है, इसमें अधिकतम कितनी है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 है, तो हम क्या करेंगे 100 से सब में गुना कर देंगे, 100 से गुना करेंगे। इसको करेंगे तो 480 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 880 हो जाएगा, सॉरी इसको गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे हम, अब इन सब का HCF निकाल देना है ना, HCF निकाल दीजिए। 80 से करते हैं, सॉरी 72 से करेंगे ना, 72 से करेंगे, 80 में पहले कर लेते हैं, 1 कम 1 8 हो जाएगा, 72 होगा, 9 8 72 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, 8 आया। फिर इस 8 से हम 480 में कर देंगे तो 8 छक 48 यानी 60 बार में कट जाएगा। तो ओवरऑल HCF जो आया, HCF कितना आ गया, 8 आ गया। 8 में 100 से गुना किए थे तो 100 से भाग कर देंगे, हिसाब किताब बराबर पहले ले लिए उसके बाद दे दिए, ठीक है। तो 0.08 हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 का 4 हो गया, 31 का 5 नहीं दिया होगा, 32 देखते हैं क्या कहते हैं। बत्तीस देखिए, बत्तीस नंबर दिया हुआ है आपका। निम्नांकित का लॉसा ज्ञात करें। सिंपल इसी तरह से कर देना है एकदम। 32 का 1 देखिए, एकदम सिंपल उसी तरह। सॉरी दोस्त, 32 का 1 नंबर दिया है 2.4, ठीक है, और उसके बाद 3.6 दिया है, फिर 4 दिया है, ठीक है, फिर 4 दिया है। तो हम क्या करेंगे, अधिकतम देख लेंगे कितनी संख्या है, दशमलव के बाद अधिकतम कितनी बार संख्या है, तो एक बार, एक है तो 10 से गुना कर देंगे, इसमें भी 10 से गुना करेंगे, सबको लिखेंगे तो इस करेंगे तो 24 हो जाएगा, ये करेंगे तो 36 हो जाएगा, ये करेंगे तो 40 हो जाएगा। इन सब का LCM निकाल देंगे। LCM कैसे निकालते हैं, 24 36 40, 2 से करिए, 12 दूना 24, 18 दूना 36, 20 दूना 40, 2 से करेंगे 2 छक्का 12 दूना 18, 2 दहाइयाँ, 3 से करेंगे, सॉरी 2 ही से जाएगा, 2 3 6 9, 2 5 3 कम 3 3 3 9 5, अब नहीं जाएगा, 5 3 15 3 45 45 8 है, ऐसे करते हैं 45 8 है कर लीजिए, 8 5 40, 8 चौका 32, 32 4 36, 360 आएगा। LCM 360, 10 से गुना किए थे तो 10 से भाग कर देंगे, कट जाएगा, 36 आपका LCM आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 32 का यानी हमारा 32 का 1 नंबर 36 आंसर आएगा, ठीक है। 2 नंबर देखते हैं, 32 का 2 देखिए, बत्तीस का 2 नंबर क्या दिया है, 32 का 2 3.2 दिया है, और दिया है 8, फिर दिया है 7.2। अधिकतम कितनी संख्या है, 1 अंक के बाद एक ही संख्या है, 10 करेंगे, 10 से कर देंगे, ये हो जाएगा 32, इसको गुना करेंगे 80 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 72 हो जाएगा। अब ओवरऑल 32 80 72 का LCM ले लेंगे, 2 से 16 40 36, फिर 2 से करेंगे 8 20 18, फिर 2 से करेंगे 4 10 9, फिर 2 से करेंगे 2 5 9, अब नहीं जाएगा तो गुना कर देंगे, 5 दूना 10 10 9 90 90 और
90 दूना 180, 180 8 है 18 8 144 माने 1440 आ गया। एलसीएम कितना आया 1440 आ गया। तो 10 से गुना किए थे तो 10 से भाग दे देंगे, कट जाएगा तो 144 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 का 3 देखते हैं। 32 का 3 देखिए, बत्तीस का 3 दिया हुआ है आपका 0.64 0.8 फिर 4 दिया। अधिकतम दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2 संख्या है तो 100 से गुना करेंगे, सब में 100 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 80 और ये इसको गुना करेंगे तो हमारा 400 हो जाएगा। इन सब का एलसीएम ले लेंगे, 64 80 400 का एलसीएम ले लीजिए। 2 से करेंगे 32 40 200, 2 से करेंगे 16 20 100, 2 से करेंगे 8 10 50, 2 से करेंगे 4 5 25, फिर 5 से करेंगे 4 1 5, 5 के 20 25 100, 100 में 16 से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में 100 से गुना करेंगे तो ओवरऑल 1600 आ जाएगा। 1600 में 100 से गुना किए थे यहाँ पे तो 100 से भाग कर देंगे, यहाँ पे एक बार लिए थे एक बार दे दिए तो ये क्या हो जाएगा 16 ओवरऑल आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर देखते हैं, 32 का 4। 32 का 4 देखिए, 32 का 4 नंबर क्या दिया है 0.25 0.125 फिर 0.5 दिया है, ठीक है। गुना कर देना है, अधिकतम कितनी है दशमलव के बाद कितनी संख्या 3 है तो 1000 से गुना करेंगे, ठीक है 1000 से गुना करेंगे। ओवरऑल कितना आएगा, ये गुना होगा तो 250 आएगा, ये गुना होगा तो 125 हो जाएगा और ये गुना होता 500 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इनका सिंपल हम एलसीएम ले लेते हैं, 250 125 500, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 2 दूना का 4 2 5 10 125 हो जाएगा, 125 ये हो जाएगा 250 ये हो जाएगा। अब जाएगा हमारा 5 से, 5 दूना 10 5 5 25 5 25 5 125 125 ये भी आ गया 125, ठीक है। और 5 से करेंगे 5 5 25, फिर करेंगे 5 से करेंगे 5 5 25 5 5 25 5 है 50, 5 से करेंगे 5 एकम 5 5 एकम 5 दूना 10 5 दूना 10 और 5 5 25 दूना 50 500 आ गया। एलसीएम कितना है 500, एक बार लिए थे एक बार दे देंगे, 1000 से कर देंगे तो हमारा एलसीएम तो 500 आया और 1000 से भाग देना है, चूँकि 1000 से गुना किए थे तो 1 से भाग 2 से 2 कट जाएगा, ओवरऑल बचा 5/10, 5/10 का मतलब 0.5, तो इसका एलसीएम क्या होगा 0.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 32 का हमने देख लिया चारों और 33 नंबर अब देखते हैं। 33 नंबर देखिए क्या कहता है, 33 नंबर दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित संख्या में रेखांकित अंक का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान तो हमने बहुत बार बताया है, नंबर सिस्टम में था स्थानीय मान, यहाँ भी दिया गया है। चलिए 1 नंबर दिया है 3.765, ठीक है। तो स्थानीय मान इसमें रेखांकित किया गया है, 6 का निकालना है। तो 6 का स्थानीय मान जानते हैं कैसे निकालेंगे, ध्यान देना होता है, दशमलव के बाद वाला अंक का स्थानीय मान पूछ देना तो हमारा हमेशा आपका आंसर क्या आएगा दशमलव में ही आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 6 का स्थानीय मान लिखना है तो 6 लिख देंगे और दशमलव यहाँ पे है तो इस दशमलव के बदले में 1 लिख देंगे और जहाँ तक गया है वहाँ तक हम 0 ले लेंगे, तो 1 2 अंक तक गया है तो 2 लिख देंगे, ओवरऑल आएगा 0.06 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हैं। अरे सॉरी यहाँ 2 अंक है ना तो यहाँ पे 0.6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर देखिए क्या कहता है। 2 नंबर दिया हुआ है आपका
208.0859। फिर पूछ रहा है इसमें 9 का स्थानीय मान बताइए, तो 9 का स्थानीय मान समझ रहे हैं। दशमलव के बाद वाला पूछ रहा है, तो दशमलव के बाद वाला जब भी करते हैं तो 9 लिख देते हैं और दशमलव यहाँ पे दशमलव के बदले में 1 लिख देते हैं। उसके बाद जहाँ तक गया है 1 2 3 4 तक गया है तो 4 जीरो लगे, ठीक है। ओवरऑल करेंगे तो 0.000 और 4 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पड़ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 33 का 3 33 का 3 देखिए 33 का 3 0.7686। यहाँ 9 का स्थानीय मान बता देना है, तो चुपचाप 9 लिखते हैं और बाटा दशमलव यहाँ है, इसके बदले में 1 और जितना अंक है 1 2 3 4, तो 4 जीरो बैठा देंगे। ओवरऑल इसका भी वही उत्तर आएगा जिसका इसके पहले आया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 हो गया। 4 नंबर यहीं पे देख लेते हैं। 4 नंबर क्या दिया है, 4 नंबर मिटा देते हैं। 4 नंबर देखते हैं। 33 का 4 देखिए 33 का 4 नंबर दिया है 0.7, इसमें 7 का करना है 8 9, तो सिंपल चुपचाप हम क्या लिखते हैं 7 लिख देते हैं और दशमलव के बाद जितना अंक है तो 1, दशमलव के बाद पहले स्थान का ही अंक वाला पूछ दिया है तो 10 कर देंगे, तो 0.7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए क्या कहता है। 33 का 5 दिया हुआ है आपका 33 का 5 9.658, इसमें 6 का निकाल देना है, तो यहाँ सिंपल क्या करेंगे 6 बटा दशमलव के बदले में 1 और इसके बाद एक अंक है तो 0, तो इसको हम क्या करेंगे 0.6, ये आंसर हो जाएगा आपका। कुछ कहा था नहीं क्या, होता नहीं दे दी भैया के दे दी खाना। चलिए तो ये हो गया हमारा 0.26 का। 33 का 5 हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। 33 का 5 दे दिए, देख लिए 0.6। अब रह गई बात, अब बात रह गई 33 नंबर तक क्वेश्चन दिया है, लेकिन आंसर आपका दिया है जानते हैं कहाँ तक, 35 नंबर तक आंसर दिया है। पता नहीं ये कहाँ से दे दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है 33 तक है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन आपका 33 तक ही है, यहाँ पे एंड हो गया है और उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये चालू हो गया है, ठीक है। और लेकिन आंसर आपका जो दिया गया है, आंसर ये देखिए आंसर आपका दिया गया है कितना, 35 तक दिया है। 33 तक तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और ये 34 नंबर और 35 नंबर आंसर दे दिया है, लेकिन इसका क्वेश्चन ही लुप्त कर दिया है। क्या लूसेंट प्रकाशन है ना, बहुत विश्वास करते हैं हम लोग लूसेंट पर, देख लीजिए कारनामे है इसका, ठीक है। चलिए जितना दिया है क्वेश्चन उतना ही तो देखेंगे, अब इस आंसर से क्वेश्चन थोड़ी बनाएंगे, क्वेश्चन से आंसर बना दिए, अब जो आंसर दिया है उसका क्वेश्चन थोड़ी बनाएंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।